हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। टॉप मूवी लिस्ट के साथ और आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे बेस्ट एक्शन एडवेंचर फैंटेसी वेब सीरीज के नाम बताने वाला हूं जो बिल्कुल ही चुमेश्वरी लेवल की होंगी। तो अगर आप भी एक्शन एडवेंचर फैंटेसी के शौकीन हो तो बने रहेगा वीडियो की तक, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, वीडियो एंड होते ही चेकआउट कर लीजिएगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए लिस्ट की शुरुआत कर लेते हैं हमारे 7वें नंबर की एडवेंचर वेब सीरीज से, जिसका नाम है स्टार वार द एकोलाइट, जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है। बात करें सीरीज की स्टोरी के बारे में तो हमें इस सीरीज में दिखाया गया साम्राज्य के सत्ता में आने की 100 साल पहले की दुनिया, जहाँ पर कुछ प्लेनेट पर ऐसे लोग होते हैं जो चोरी छिपे दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करना सीख रहे होते हैं। और इस बात के बारे में कुछ जेडाइस को पता चल जाता है और फिर वो लोग एक कबीले में जाते हैं। कबीले में जाने के बाद इन जेडाइस को वहाँ पर दो छोटी लड़कियां जादू सीखती हुई मिलती हैं। एक का नाम होता है मे और दूसरे का नाम होता है उषा। अब जादू सीखते हुए देख जेडाई उन दोनों लड़कियों को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। उषा तो साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन मे साथ जाने से मना कर देती है और फिर गुस्से में आकर कबीले में आग भी लगा देती है। फिर क्या दोस्तों, यहीं से सीरीज में एक्शन एडवेंचर की शुरुआत होती है। बात कर लेते हैं सीरीज के IMDb रेट के बारे में तो सीरीज का IMDb रेट है 4.8 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली फैंटेसी एडवेंचर वेब सीरीज की ओर, जिसका नाम है द सनारा क्रॉनिकल्स, जो 2016 में आई थी और अब तक इसके 2 सीजन रिलीज भी हो चुके हैं। बात करें इस वेब सीरीज की स्टोरी के बारे में तो हमें इस वेब सीरीज में 3000 साल पहले की दुनिया देखने को मिलती है, जहाँ पर एक ऐसा पेड़ होता है जिसके अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर कैद होते हैं। और माना ये जाता है अगर उस पेड़ के सारे पत्ते नीचे गिर गए तो फिर उस पेड़ से एक बहुत ही डेंजरस मॉन्स्टर बाहर निकलेगा जो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। अब कहानी में ट्विस्ट होता है जब एक अम्ब्रेला नाम की लड़की को मॉन्स्टर वाले पेड़ का देखभाल करने को बोला जाता है और फिर उस मॉन्स्टर वाले पेड़ का देखभाल करते वक्त अम्ब्रेला से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से उस पेड़ की पत्तियां नीचे गिरने लगती हैं। तो अब उस मॉन्स्टर को पेड़ से बाहर निकलने में अम्ब्रेला कैसे रोकेगी, ये आपको इस वेब सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा। वेब सीरीज का IMDb रेट है 7.1 आउट ऑफ 10। दोस्तों, अगर आप हल्की मुल्की फैंटेसी के साथ कॉमेडी को एंजॉय करना चाहते हो तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी वेब सीरीज का नाम बताता हूँ, जिसका नाम है आई एम विग्रो, जो 2023 में आई थी। बात करें सीरीज की स्टोरी के बारे में तो हमें सीरीज में कुटी नाम का एक ऐसा लड़का देखने को मिलेगा जिसकी हाइट मॉन्स्टर जैसी बहुत ही बड़ी होती है। अब हाइट की वजह से कुटी के पेरेंट्स उसे घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, क्योंकि जब भी कोई इंसान कूटी को देखता है तो वो डर जाता है। लेकिन आखिर कब तक कूटी घर में बैठा रहता है। धीरे धीरे वो अपने कुछ फ्रेंड्स बनाता है और फिर घर से बाहर निकलना शुरू कर देता है। तो अब कूटी के घर से बाहर निकलने के बाद लोगों का रिएक्शन क्या होगा, ये आपको इस वेब सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा। और यहीं से इस वेब सीरीज में फैंटेसी कॉमेडी की शुरुआत होती है। बात कर लेते हैं सीरीज के IMDb रेट के बारे में तो सीरीज का IMDb रेट है 7.1 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली फैंटेसी वेब सीरीज की ओर, जिसका नाम है लूसीफर, जो 2016 में आई थी और अब तक इसके 6 सीजन रिलीज भी हो चुके हैं। बात करें इस सीरीज की स्टोरी के बारे में तो आपको इस सीरीज में एक लूसीफर नाम का डीमन देखने को मिलेगा, जिसे स्वर्ग से निकालकर नर्क में भेज दिया जाता है वहाँ पर शासन करने के लिए। लेकिन लूसीफर करता क्या है, बिना किसी से कुछ बताए चुपके से पृथ्वी पर आ जाता है छुट्टियां मनाने के लिए। और पृथ्वी पर आने के बाद इंसानों के साथ बहुत ही अच्छी तरह से घुल मिल भी जाता है और साथ ही में कुछ फ्रेंड्स भी बनाता है, जिनमें से एक फ्रेंड्स का नाम होता है डलाइला। अब एक दिन होता क्या है, लूसीफर और डलाइला पार्टी करके घर जा रहे होते हैं। तभी उसी वक्त कुछ किलर्स उन पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसकी वजह से डलाइला तो मर जाती है, लेकिन लूसीफर डीमन होने की वजह से बच जाता है। अब लूसीफर की बेस्ट फ्रेंड डलाइला के मर जाने की वजह से लूसीफर को बहुत ही गुस्सा आता है और फिर वो ठान लेता है कि वो उन क्रिमिनल्स को मिटा देगा। तो कुछ इस तरह की स्टोरी बेस आपको सीरीज की देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं सीरीज के IMDb रेट के बारे में तो सीरीज का IMDb रेट है 8.1 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन वेब सीरीज की ओर, जिसका नाम है स्टार ट्रेक स्ट्रेंज न्यू वर्ल्ड, जो 2022 में आई थी और अब तक इसके 2 सीजन रिलीज भी हो चुके हैं। बात करें सीरीज की स्टोरी के बारे में तो हमें सीरीज में 2265 की दुनिया देखने को मिलती है, जहाँ पर एक सेंटरप्राइजेस नाम की स्पेसशिप सारे ग्रहों पर जाकर शांति बनाए रखने की अपील करती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सेंटरप्राइजेस के कुछ लोग हाल ही में खोजे हुए एक काली नाम के प्लेनेट पर फाउंडेशन ज्वाइन करवाने के लिए जाते हैं। अब जैसे सेंटरप्राइजेस के लोग उस प्लेनेट पर जाते हैं, वहाँ के लोग उन्हें बंदी बना लेते हैं, क्योंकि वो लोग उन्हें देखकर बहुत ही डर रहे होते हैं। फिर क्या दोस्तों, सेंटरप्राइजेस को जैसे इस बात के बारे में पता चलता है, फिर से वो अपनी टीम भेजती है और यहीं से इस मूवी में एक्शन एडवेंचर की शुरुआत होती है। मैं इस वेब सीरीज को उन लोगों को प्रेफर करना चाहूंगा जो स्पेस टाइप की मूवी वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं। बात कर लेते हैं सीरीज के IMDb रेट के बारे में तो सीरीज के IMDb रेट है 7.1 आउट ऑफ 10। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली एक्शन एडवेंचर वेब सीरीज की ओर, जिसका नाम है वाइकिंग हलाला, जो 2022 में आई थी और अभी हाल ही में इसका 3रा सीजन रिलीज हुआ है। मैं बताना चाहूंगा ये वेब सीरीज ऐसी ऑडियंस के लिए बनी हुई है जो मूवी के अंदर एक्शन एडवेंचर देखना कुछ ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये वेब सीरीज एक्शन वार पर ही बेस है। बात करें सीरीज की स्टोरी के बारे में तो आपको इस सीरीज में वाइकिंग के कुछ लोग देखने को मिलेंगे जो लंदन के राजा से समझौता करने के बाद शांति पूर्वक लंदन में ही रहने लगते हैं। लेकिन अब 100 साल बाद होता क्या है, वाइकिंग के समझौते
समझौते के अनुसार राजा का मन बिल्कुल ही बदल जाता है और फिर राजा अपने सैनिकों से वाइकिंग पर ही हमला करवा देता है और उस हमले में वाइकिंग के बहुत सारे बेकसूर लोग मारे जाते हैं। फिर वाइकिंग के बचे हुए कुछ योद्धा ये ठान लेते हैं कि वो राजा को हराकर लंदन पर खुद का राज करेंगे। तो यहीं से आपको इस सीरीज में एक्शन एडवेंचर देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं सीरीज के IMDb रेट के बारे में। तो सीरीज का IMDb रेट है 7.5 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं इस लिस्ट की आखिरी वेब सीरीज की ओर, जिसका नाम है लुका द बिगिनिंग, जो 2021 में आई थी और ये एक कोरियन वेब सीरीज है। बात करें सीरीज की स्टोरी बेस के बारे में तो ये सीरीज एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन पर बेस है। सीरीज में हमें एक जियो नाम का लड़का देखने को मिलेगा जिसके पास सुपर पावर होती है, लेकिन जियो को ये पता नहीं होता है कि उसके पास ये सुपर पावर आई कहां से है। दरअसल जियो जब छोटा होता है तो उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए होते हैं और इसी के बदौलत उसके पास सुपर पावर होती है। अब जियो के सुपर पावर के बारे में जैसे ही लैब वालों को पता चलता है, वो लोग कुछ किलर भेजते हैं फिर से जियो को वापस लैब ले आने के लिए। तो कुछ इस तरह की स्टोरी बेस आपको इस सीरीज की देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं सीरीज के IMDb रेट के बारे में। तो सीरीज का IMDb रेट है 6.5 आउट ऑफ 10। तो अभी यहीं पर ये हमारी टॉप वेब सीरीज लिस्ट एंड होती है। वैसे ये छोटी सी मूवी अपडेट वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और जो भी वेब सीरीज एंजॉय करना